ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के मेन विलन के बारे में, या फिर उस इंसान के बारे में जो कि डीवीए के अंदर ज़्यादा हेर फेर कर रहा है। मतलब कि असली टाइम कीपर्स कौन है, या फिर टाइम कीपर्स किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे तो ये थ्योरी है, लेकिन आपको भी मालूम है इसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। एंड मुझे तो लगता है कि गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, बट फिर भी मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग दे दूंगा ताकि इन केस गलती से सही हो जाए तो कोई मुझे स्पॉइलर का ब्लेम ना दे। तो अब जानते हैं कि टीवीए के अंदर जो गेम कर रहा है वो कौन है, या फिर इस शो का विलन कौन है। अब सवाल सिंपल है तो जवाब भी सिंपल होगा, और इसका जवाब है लोकी का ही कोई एक वेरिएंट, जो कि आई कॉल ओल्ड लोकी या किंग लोकी या लोकी का ही कोई वेरिएंट हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि लोकी का ही वेरिएंट होगा। तो अब आते हैं हमारे थ्योरी के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं या फिर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये है कि टीवीओ में ह्यूमंस ही क्यों हैं। एज वेरिएंट्स तो कोई भी बन सकता है। इनफैक्ट कई सारे प्लैनेट्स के नाम भी हमें दिखाए गए थे, बट मजाल है कि टीवी के अंदर कोई एलियन दिखा दे। आई नो, मैंने खुद के एक वीडियो में कहा था कि ये एक सीरीज है एंड इसमें दूसरे एलियंस को दिखाकर उसकी CGI और मेकअप वगैरह से बजट बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर नेसेसरी होते तो वो दिखा दिए जाते। ह्यूमंस के अलावा इस शो में सिर्फ दो ही वेरिएंट दिखे हैं। पहला ये जो स्क्रल था, और दूसरा लोकी। और लोकी के क्या ही कहने, उसके तो कई सारे वेरिएंट्स के बारे में हमें यहाँ पे दिखाया गया है, प्लस कई सारे आने वाले हैं जो कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे लोकी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है? अगर आपने मेरा विधि का विधान वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि टाइम कीपर्स की सारी बातें ढकोसले हैं और ये सब बकवास कर रहे हैं। उनका मेन मकसद किसी बड़े बीइंग या पर्पस को सर्व करना है, क्योंकि उस टाइम मैंने कैंग द कॉन्करर कहा था, बट वो तो क्वांटमेनिया से पहले आने से रहा। मे बी ये सैक्रेड टाइमलाइन वो इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि आइकॉल या किंग लोकी एग्जिस्टेंस में आए, या फिर उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है कि उनमें से एक ही फ्यूचर लोकी हो, क्योंकि कॉमिक्स में किंग लोकी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने टाइम में ट्रैवल करके पीछे आकर अपने यंगर सेल्स को बहलाने की कोशिश की थी ताकि वो समय से पहले ही उसके जैसा बुरा बन जाए। अब आप कहिएगा कि लोकी तो जवानी में ही थानोस के हाथों मारा गया था, तो ओल्ड लोकी या किंग लोकी या फिर आइकॉल जैसे कैरेक्टर्स का यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो लंबी स्टोरी को मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर भी लोकी एक हीरोइक मौत मरने के बाद से फिर से वापस आता है, और इस बार जब वो वापस आता है और वो जब किड रहता है और उसे किड लोकी कहा जा रहा होता है, तब वो अच्छाई के रास्ते में चलता है, इसलिए ताकि पास्ट में उसने जितने भी गुनाह किए हो वो सब माफ कर दिए जाए। लेकिन किंग लोकी भविष्य आके उसको कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम हमेशा एक गॉड ऑफ लाइज ही रहोगे, और फ्यूचर में तुम्ही को हरा के थॉर शांति कायम करेगा। लोकी हमेशा विलन ही रहेगा। सिमिलर डायलॉग मोबियस ने भी चिपकाया था लोकी को कि तुम वो हो जिसको हरा कर ही लोग हीरो बनते हैं। अब मान लें कि सीरीज वाले कॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स को नहीं लेंगे, तो मे बी जो पहला वेरिएंट बना था वो आगे जाकर ओल्ड लोकी या आइकॉल या फिर किंग लोकी बनता है। जैसे कि ये छोटी सिल्वी अभी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो लोकी का एक बूढ़ा वर्जन होने की भी तो पॉसिबिलिटी बनती है, और हो सकता है कि वो बूढ़ा वर्जन टीवीए में तख्ता पलट करने में कामयाब हुआ हो, जिसके बाद से लोकी टाइम कीपर्स की जगह गया और उसने इस चीज़ का ख्याल रखा कि कुछ भी हो जाए उसके जैसा और एक लोकी वेरिएंट बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए उसने टाइमलाइन पे पूरा फोकस लगा दिया कि टाइमलाइन ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी लोकी तो लोकी है, उसके जैसे दो और वेरिएंट ने इस राज का पता लगा लिया और उस पोजीशन में पहुंच गया, जिसके बाद से काउंसिल ऑफ रीड्स के जैसे भी काउंसिल ऑफ यहाँ पे लोकी बन गए, और तीन लोकी तीन टाइम कीपर्स बनने का यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं। लेकिन इस बार मार्वल वालों ने ये कहानी दिखाने का फैसला किया, एंड हमें और एक लोकी की कहानी दिखाई जा रही है जो कि टाइम कीपर्स की बैंड बजाने में है। अब अगर आप लोकी और सिल्वी के मोटिव को देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। एक उसको तबाह करना चाहता है तो दूसरा उसको रूल। अब मान लेते हैं कि टाइम कीपर्स असली में एग्जिस्ट करते हैं और अपना लोकी कामयाब हो जाता है उनको रिप्लेस करने में या फिर तख्ता पलट करने में, तो वो भी यही चाहेगा ना कि उसके जैसा और कोई लोकी वेरिएंट यहाँ पर ना आए, और इसलिए वो इस पर
स्पेशली ध्यान देगा, ठीक वैसे ही जैसे टाइम कीपर्स दे रहे हैं सिल्वी के ऊपर। ऐसे देखने से तो हमें यही लगेगा कि टाइम कीपर्स इस पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो उसके एजेंट्स को मार रहा है, लेकिन आप ध्यान दें तो ये सारे लोग वेरिएंट्स थे और वेरिएंट्स के जाने से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेरिएंट्स यहाँ पे आते जाते रहते हैं और इन लोगों ने तो इनको बनाया भी नहीं है, बल्कि ये वेरिएंट्स का माइंड वॉश करके उनका एजेंट बनाया। तो एजेंट्स के जाने का गम इनको तो होने से रहा। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में एम्प्लॉयज़ की फिक्र नहीं होती है बॉसेस को, तो इन लोगों को घंटा होगा। लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने लोकी वाले केस में इंटरेस्ट लिया है, जो कि मेरे अजम्पशन में थोड़ा सा फिट बैठता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि एपिसोड 1 में जज साहिबा कहती है कि टाइम कीपर्स विधि का विधान लिखने में बिजी है, फिर सेकेंड एपिसोड में कहती है कि उनकी नज़र इस लोकी वाले केस में है एंड मैंने उनको कभी भी इतना इन्वॉल्व नहीं देखा। जज साहिबा आप अपने ही बात से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं एक एपिसोड के अंदर ही, तो ऐसा लग रहा है मानो आप भी उनसे मिले हुए हो। आमतौर पे कोई भी टाइम रिलेटेड शो या मूवी उठाकर देख लीजिए, कहानी वहीं पे आके ख़त्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। एंड टाइम कीपर एक लौता ऐसा पहलू है जिसको ढंग से एपिसोड में नहीं बताया गया। इसमें इतने फ्लॉ है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप सुपर इंडिया की 2 वीडियोस देख सकते हैं। पहला वो जिसमें उन्होंने फिलोसॉफिकल वे में कह के इनकी ली है, तो दूसरा वो जिसमें लॉजिकल वे में ली है। इसके अलावा जो लोकी का टाइटल कार्ड दिखाया जाता है उसको भी अभी तक किसी ने अच्छे से डिकोड नहीं किया है। हम लोगों ने ये तो अज्यूम कर लिया है कि इसका मतलब अलग अलग लोकी के वेरिएंट्स हैं, लेकिन क्या पता यही हिंट हो कि इस सीरीज का हीरो भी लोकी है और विलन भी लोकी है। एंड मुझे भी नहीं लगता कि एमसीयू अभी इतना तैयार हुआ है कि टाइम कीपर्स जो दावा करते हैं उतना पावरफुल कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस कराया जाए। ऊपर से लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ या गॉड ऑफ लाइज ही नहीं बल्कि वो गॉड ऑफ स्टोरीज भी है, तो ऐसे में उसका टाइम कीपर होना पॉसिबल है, जिससे उसका विधि का विधान लिखने वाला कॉन्सेप्ट एक स्टोरी के जैसे एक्सप्लेन होगा। एज लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बनने के बाद से एक अलग ही लेवल में था। उसकी सबसे बड़ी फीट यही थी कि दोज हु सीट अबव इन द शैडो, जिसको र्यून किंग थॉर ने खत्म कर दिया था, जब वो फिर से वापस आए तो उनको इसने सिर्फ अपने शब्दों से ही भगा दिया था। अब र्यून किंग थॉर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म है जिसको हर एक थॉर फैन जानता है। ये जो दोज हु सिट अबव शैडो वाले हैं इनको ओडिन तक कभी नहीं हरा पाया था। इनको हराने के लिए हमें थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन में से एक र्यून किंग थॉर लगा था, लेकिन यहाँ पे गॉड ऑफ स्टोरीज यानी कि अपने लोकी ने सिर्फ एक ब्लफ से हराया था। एंड वो ब्लफ ये था कि क्या मैं तुम्हारी कहानी बताऊं। अब ये जो डायलॉग है सुनने में तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी है, ये जो कहेगा वो एक्चुअली में हुआ होगा, बट वो श्योर नहीं था कि इतने पावरफुल बीइंग्स जो कि रैग्नारॉक के समय में आते हैं, जब एसगार्डियंस और गॉड मर जाते हैं और उनके ऊपर फीड करते हैं, वो उसके इस ब्लफ से भाग जाएंगे, क्योंकि उसने खुद थ्योराइज किया था कि ये बियॉन्डर्स या फिर उसके लेवल के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन लोकी के ब्लफ से यहाँ पे भाग जाना ये दर्शाता है कि हो सकता है कि उसके कहे जाने के बाद से शायद उनकी स्टोरी बदल जाए। एमसीयू चाहे तो इस गॉड ऑफ स्टोरीज वाले लोकी को दिखा सकता है, दो मुझे लगता है कि ये गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी भी बहुत पावरफुल होगा एमसीयू के लिए, बट फिर भी एज टाइम कीपर उसको दिखा सकता है, जिससे उनका विधि का विधान वाला बात भी सच हो जाएगा। प्लस जिस डायमेंशन या फिर जगह में टीवीए है वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा, एज कॉमिक्स में लोकी का ऐसा खुद का वाइट एरिया था। अब मेरा मेन मोटिव अपने थ्योरी को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं इतने सारे रेफरेंसेस लिया जो कि लोकी के प्रेजेंस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम लोकी को साइड कर दें और ये माने कि टाइम कीपर वो नहीं है, तो एक बैकअप थ्योरी मेरी हमेशा रहेगी ही, और वो ये है कि लोकी का कोई वेरिएंट पहले ही तख्ता पलट करने में कामयाब हो चुका है और अब वो राज कर रहा है। रही बात मैं दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरी जितनी नॉलेज है मार्वल कॉमिक्स में, तो उसमें टाइम ट्रैवल करने वाले कुछ ही कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, केबल, लोकी, हेला, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रीना पटेल एके टाइम स्लिप, और कैंग को तो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर कर रखा है कि उसके होने के पॉसिबिलिटी हैं, तो वो यहाँ पे साइड हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के अंदर अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो इतने बड़ी फीट कर सके। फिर आते हैं केबल और रीना पटेल एके टाइम स्लिप, जो कि म्यूटेंट बिरादरी से बिलोंग करते हैं और म्यूटेंट को अभी तक एमसीयू में दिखाया नहीं गया। हेला मर चुकी है, जो कि मैंने थ्योराइज किया हुआ है कि हो सकता है कि थॉर 4 में हमें दिख सकती है गॉर को पावर देते हुए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस थ्योरी को भी देख सकते हैं।
जिसकी लिंक मैं आई बटन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एवेंजर्स मूवी में टोनी ने लोकी के बारे में कई सारी बातें बताई थी कि वो किस तरह का इंसान है, जहाँ पे उसने बताया था कि लोकी को अपना खुद का गुणगान बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्लस मूर्तियाँ भी उसे पसंद है, जो कि हम लोगों ने एमसीयू के अंदर थॉर रैग्नारॉक के अंदर भी देखा हुआ है। और टीवीए के अंदर टाइम कीपर्स का भी वही हाल है, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और सब उसके गुणगान करते हैं और सबसे ऊपर वही है। टीवीए कभी भी किसी एवेंजर्स या थानोस को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वो विधि के विधान के अंदर आता है, वो इसलिए नहीं पकड़ते हैं क्योंकि ये टीवीए के एजेंट्स तो ह्यूमन हैं और ह्यूमंस को तो एवेंजर्स ऐसे ही निपटा देंगे। और तो और थानोस जैसे कैरेक्टर्स को तो टीवीए का जो टाइम कीपर है वो तक हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब एक ढोंग है, क्योंकि उनकी कही गई बातें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी फीट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एमसीयू में अभी के लिए पॉसिबल हो सकता है। टीवीए में मैजिक ना काम करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि ये यूनिवर्स के बाहर ही एग्जिस्ट करती है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि वहाँ पे पहले से ही किसी ने रून्स को कार्व कर दिया हो, और हम लोगों ने वांडाविजन में देखा है कि जो रून्स को कार्व करता है उसी का मैजिक वहाँ पे काम करता है और किसी का भी नहीं। रही बात सिल्वी के मुकुट का ये सिंग कैसे टूटा, तो कॉमिक्स के अंदर तो उसको तोड़ने वाला थॉर रहता है, जहाँ पे थॉर ने इसकी पिटाई कर करके वो सिंग तोड़ दिया था। वैसे इतनी सारी चीज़ें बोल दिया हूँ तो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ। भले ही आइकॉल या किंग लोकी एज अ विलन कॉमिक्स के अंदर आए थे, लेकिन उसकी जब डेथ हुई थी तो उसने खुद को सन में झोंक दिया था, जिसके बाद से चारों ओर रोशनी आ गई थी सूरज से। एंड इन्फिनिटी वॉर में लोकी का आखिरी डायलॉग भी यही था कि सन विल शाइन ऑन अस अगेन। सो मे बी ये एक सबटल हिंट था किंग लोकी की ओर, जिसका ग्लिम्स हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देखा हुआ है, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है। अब यहाँ तक जिसने भी वीडियो देख लिया है ना, वो पक्का लोकी भक्त है और मेरा रेगुलर व्यूअर है, तो अपना अटेंडेंस बनाने के लिए लोकी का ही कोई फेवरेट डायलॉग यहाँ पे कह दीजिए, जैसे कि मैं लव इज डैगर वाला लाइन को कमेंट करने वाला हूँ। बाकी आपको कैसी लगी ये थ्योरी और आपको क्या लगता है कि इसके सही होने के चांसेस हैं या नहीं है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। ऊपर से आउट ऑफ 10 रेट भी कर सकते हैं। आपकी कोई थ्योरी है तो उसको कमेंट कर दें, ताकि बाद में आपके पास एक प्रूफ भी रहे कि मैंने ये चीज़ पहले ही गेस कर लिया था। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ ना कुछ नया जानने को पता चला हो। भले ही थ्योरी गलत हो भी जाए तो भी आपको कॉमिक्स की कई सारी बातें यहाँ पर पता चल गई है, तो आपके लिए तो ये वीडियो प्रॉफिटेबल ही होगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। प्लस अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।